माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा कहलाता है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटा विराजमान है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान आभा से प्रकाशित होता है। उनके 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र सुशोभित रहते हैं। वे सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। उनका यह स्वरूप देखने में जितना तेजस्वी और उग्र है, उतना ही भक्तों के लिए कल्याणकारी और मंगलदायक है। माँ चंद्रघंटा की कथा अत्यंत प्राचीन और प्रेरणादायी है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा, तब असुरों का आतंक चारों ओर फैल गया। असुरों ने स्वर्गलोक पर अधिकार करने का संकल्प लिया। उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता लगातार पराजित हो रहे थे। संकट की इस घड़ी में सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में गए। तीनों ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया। माँ दुर्गा ने जब यह देखा कि असुरों का बल अत्यधिक बढ़ चुका है और उनका दमन करना अत्यावश्यक है, तब उन्होंने अपने उग्र रूप चंद्रघंटा में अवतार लिया। माँ का यह स्वरूप अत्यंत भयानक और प्रचंड था। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्ण घंटा चमक रही थी। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, कमल और घंटा जैसे शस्त्र थे। माँ चंद्रघंटा जब रणभूमि में पहुंची तो उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। उनके घंटे की ध्वनि से दुष्ट असुर भयभीत हो गए। असुरों की सेनाएं माँ के रूप और तेज से विचलित होकर भागने लगीं। माँ ने अपने सिंह पर सवार होकर रणभूमि में प्रवेश किया और एक एक करके असंख्य दैत्यों का संहार कर डाला। असुरों के रक्त से रणभूमि लाल हो उठी। देवताओं ने माँ की जय जयकार की और सभी भयमुक्त हो गए। कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा की उपासना करने वाले साधकों के जीवन से भय, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। उनके घंटे की ध्वनि अदृश्य दुष्ट शक्तियों को नष्ट कर देती है। यही कारण है कि साधक नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं। माँ चंद्रघंटा न केवल उग्र स्वरूप में दैत्यों का विनाश करती हैं, बल्कि भक्तों के जीवन में शांति और सौभाग्य भी प्रदान करती हैं। उनके स्वरूप में वीरता और करुणा दोनों का अद्भुत संगम है। भक्त जब सच्चे मन से माँ का स्मरण करते हैं तो उनके हृदय में असीम साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। पूजन विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातः स्नान करके माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए। गंगाजल से घर और पूजा स्थल को पवित्र करें। माँ की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उन्हें धूप, दीप, पुष्प और सुगंध अर्पित करें। फिर घंटे को बजाते हुए माँ का ध्यान करें और उनका आह्वान करें। पूजा में विशेष रूप से दूध और उससे बनी मिठाई अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को अलौकिक शांति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। महत्व और मान्यता। माँ चंद्रघंटा की कथा केवल असुर विनाश तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे संदेश भी देती है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जब जीवन में भय, संकट या कठिनाइयां आए तो हमें साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। माँ का आशीर्वाद लेने वाला व्यक्ति कभी किसी कठिनाई से डरता नहीं है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक को दिव्य दृष्टि, सौभाग्य और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि माँ की कृपा से मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह समाप्त हो जाते हैं। उनकी उपासना से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि बाहरी आक्रांताओं और आंतरिक भय दोनों को समाप्त करने की शक्ति माँ में निहित है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करना हर साधक के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त पूरे समर्पण के साथ माँ का ध्यान करते हैं,
उनके जीवन से समस्त संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें अपार साहस तथा आत्मविश्वास प्राप्त होता है।